एक आदमी था, 30 से ज्यादा बार जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ, KFC में भी जगह नहीं मिली, हार्वर्ड ने 10 बार ठुकराया। और आज उसका नाम है जैक मा, दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग बिलियनियर्स में से एक। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसने अरबों कैसे कमाए। सवाल है, क्या हम सिर्फ 5 महीनों में अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, उसी माइंडसेट के साथ जिसने जैक मा को फेलियर से फॉर्च्यून तक पहुंचाया। चैप्टर 1, द माइंडसेट रीसेट। पहले सोच बदलो, फिर जिंदगी बदलेगी। कभी सोचा है, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में असफल क्यों हो जाते हैं जबकि कोशिशें सब करते हैं? क्यों कुछ लोग हर रिजेक्शन के बाद और मजबूत बनते हैं जबकि बाकी वहीं रुक जाते हैं? असल में फर्क उनके टैलेंट में नहीं होता, फर्क होता है उनकी थिंकिंग में। यही सोच तय करती है कि तुम हार से टूटोगे या हार से सीखोगे। जैक मा का जीवन इसका सबसे सटीक उदाहरण है। एक साधारण सा आदमी जो न अमेरिका गया, न उसके पास बड़ी डिग्री थी और न कोई पैसे वाले रिश्तेदार। वो बस एक चीज में अमीर था, उसकी सोच में। फेलियर को एनिमी नहीं, टीचर समझो, जैक मा खुद कहते हैं। इफ यूव नेवर फेल्ड, यूव नेवर ट्राइड। यह सिर्फ एक कोट नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे कड़वा और सच्चा अनुभव था। जब वो 24 साल के थे, उन्होंने दर्जनों जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया। 30 से ज्यादा बार उन्हें रिजेक्शन लेटर मिला। पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा, यू आर नॉट फिट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया, और जब KFC पहली बार उनके शहर हांगझोउ में खुला तो 24 लोगों ने अप्लाई किया। 35 को नौकरी मिली, सिर्फ एक को नहीं। वो थे जैक मा। जरा सोचो, उस दिन वो घर कैसे लौटे होंगे? वो आदमी जो सिर्फ एक मौका चाहता था, दुनिया बार बार उसे नो कह रही थी। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई, यहीं से असली कहानी शुरू हुई। उस रिजेक्शन ने उनके भीतर एक चिंगारी जलाई। उन्होंने सोचा, अगर ये लोग मुझे मौका नहीं दे रहे तो मैं खुद अपने लिए मौका बनाऊंगा। और इसी सोच ने जन्म दिया उस कंपनी को जिसका नाम आज अलीबाबा है। अब जरा सोचो, अगर उस दिन जैक मा ने KFC के दरवाजे से लौटते वक्त कहा होता, शायद मैं काबिल नहीं हूं, तो दुनिया शायद कभी अलीबाबा का नाम नहीं सुनती। वो समझ गए थे कि फेलियर कोई दुश्मन नहीं, वो एक टीचर है। हर रिजेक्शन, हर गलती, हर असफलता एक फीडबैक है जो हमें बताती है कि कहां सुधार करना है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एक बार गिरते हैं तो खुद को हारने वाला मान लेते हैं। जैक मा ने खुद को सीखने वाला माना, और यही अंतर उनकी सोच को बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेसन, जब जिंदगी तुम्हें ना कहे, उसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में बदल दो। हर बार जब कोई दरवाजा बंद हो तो याद रखो, हो सकता है वो तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारे अंदर की किसी नई शक्ति को जगाने के लिए था। जैक मा ने हर नो को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपने मन को एक लर्निंग मशीन बना लिया, जहां हर गलती एक नई किताब बन गई और हर चोट एक नया अध्याय। वो कहते हैं, यू लर्न नथिंग व्हेन यू सक्सीड, बट यू लर्न एवरीथिंग व्हेन यू फेल। और यही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, यही रीसेट असली शुरुआत है सफलता की। स्मॉल विजन, स्मॉल लाइफ। अब अगर तुम सोचो कि सिर्फ फेलियर से लड़ना ही काफी है, तो नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा विजन छोटा है तो जिंदगी भी उतनी ही छोटी रह जाएगी। जैक मा हमेशा कहते हैं, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कल ही कोई एम्पायर खड़ा कर देना है। इसका मतलब है, सोच बड़ी रखो, लेकिन शुरुआत छोटी और साफ रखो। कई बार हम इतना बड़ा सपना देखते हैं कि डर ही हमें रोक देता है। हम सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है। लेकिन जैक मा का मानना था, इफ यू कैन ड्रीम क्लियरली, यू कैन बिल्ड स्लोली। उनके लिए विजन कोई लग्जरी नहीं थी, वो उनकी जरूरत थी। वो जानते थे कि अगर मन में तस्वीर साफ नहीं है तो मंजिल भी धुंधली ही रहेगी। इसलिए उन्होंने हर दिन अपने विजन को साफ करने की एक सिंपल हैबिट बनाई। हर सुबह अपने आप से 3 सवाल पूछते, मैं आज क्या नया सीखूंगा, मैं किसकी मदद करूंगा, मैं किस चीज में 8% बेहतर बनूंगा। जरा सोचो, अगर तुम भी सिर्फ 8% हर दिन बेहतर बनो तो 5 महीने बाद तुम 150% से ज्यादा बेहतर इंसान बन जाओगे। और यही तो 5 मंथ सक्सेस प्लान की असली नींव है। जैक मा कहते हैं, पीपल फेल नॉट बिकॉज दे एम टू हाई एंड मिस, बट बिकॉज दे एम टू लो एंड हिट। यानी लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने ऊंचा सोचा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत छोटा सोचा और उसमें ही संतुष्ट हो गए। इसीलिए जब तुम अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करो तो सोचो बड़ा,
लेकिन शुरू करो वहीं से जहां तुम हो। चाहे वो एक छोटा आइडिया हो, एक डेली हैबिट हो, या सिर्फ एक जर्नल पेज हो जहां तुम अपने सपनों को लिखते हो। क्योंकि हर बड़ी स्टोरी एक छोटी सी लाइन से शुरू होती है। लाइफस्टाइल टिप, विजन मेडिटेशन। अब सवाल है, ये बड़ा विजन बनेगा कैसे? क्योंकि दिमाग अब वही करता है जो उसे बार बार दिखता है। अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को डर, कमी और असफलता की तस्वीर दिखाओगे तो वो उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर तुम हर सुबह 10 मिनट अपने सपनों को जीना शुरू कर दो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में रास्ते बनाने लगेगा। इसे कहते हैं विजन मेडिटेशन। जैक मा इसे रोज प्रैक्टिस करते थे, चाहे समय कितना भी कम हो। कैसे करते थे वो? सुबह की शांति में बैठते, आंखें बंद करते और कल्पना करते कि 5 साल बाद अलीबाबा कैसी दिखेगी, लोग कैसे उससे खरीदारी करेंगे, छोटे व्यापारियों के चेहरे पर कैसी मुस्कान होगी। वो उस फ्यूचर को ऐसे महसूस करते थे जैसे वो पहले से ही सच हो गया हो। और यही कारण था कि उनके दिमाग ने उस भविष्य के लिए रास्ते खोजने शुरू कर दिए। क्योंकि जब दिमाग को दिशा मिलती है तो वो बहाने नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढता है। तो अगर तुम भी अपने अगले 5 महीने बदलना चाहते हो तो हर सुबह सिर्फ 10 मिनट खुद को वो इंसान इमेजिन करो जो तुम बनना चाहते हो। न सिर्फ विजुअलाइज करो बल्कि महसूस करो। कैसा लगेगा जब वो गोल पूरा होगा, जब तुम सफल होगे, जब तुम्हारे परिवार को गर्व होगा। जब तुम्हारा दिमाग उस इमोशन को महसूस करता है, वो खुद ब खुद उस रियलिटी की ओर काम करने लगता है। और यही है माइंडसेट रिसेट का सबसे पावरफुल स्टेप। पहले सोच बदलो, फिर जिंदगी बदलेगी। जैक मा की सोच यही सिखाती है। जिंदगी बदलने के लिए कोई बाहरी जादू नहीं चाहिए, बस एक नया नजरिया चाहिए। फेलियर को दुश्मन नहीं, टीचर मानो। विजन को छोटा नहीं, साफ रखो। और हर दिन कुछ मिनट अपने भविष्य को देखो ताकि तुम्हारा दिमाग उसे बनाना शुरू करे। क्योंकि याद रखो, सक्सेस कभी अचानक नहीं मिलती। वो धीरे धीरे तुम्हारे माइंडसेट से निकलकर तुम्हारे एक्शंस में उतरती है। और अगर तुम ये पहला अध्याय सही कर लेते हो तो अगले 5 महीने तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चैप्टर 2, द एक्शन इंजन। सपने बिना एक्शन के सिर्फ ख्वाहिशें हैं। सपने देखना आसान है, हर कोई देखता है। लेकिन जो लोग अपने सपनों को एक्शन में बदल देते हैं वही दुनिया बदलते हैं। क्योंकि हकीकत सिर्फ सोचने वालों की नहीं होती, वो होती है करने वालों की। जैक मा कहते हैं, विजन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीमिंग। और यही वो लाइन है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी का मीनिंग बदल दिया। क्योंकि सच्चाई ये है, हर इंसान के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हें शुरू कर देते हैं और बाकी इंतजार करते रहते हैं सही वक्त का। लेकिन सही वक्त कभी आता नहीं, सही वक्त बनाया जाता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से। पॉइंट 1, रूटीन, डेस्टिनी। जैक मा की सक्सेस का असली सीक्रेट था कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी द स्मार्टेस्ट, यू जस्ट नीड टू बी द मोस्ट कंसिस्टेंट। यानी कि जिंदगी में जीत उन लोगों की होती है जो रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं लेकिन कभी रुकते नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि सक्सेस किसी एक बिग डिसीजन का नतीजा है, जैसे किसी दिन अचानक कोई आइडिया आ गया और सब बदल गया। लेकिन असली कहानी इससे बिल्कुल अलग होती है। जैक मा की जिंदगी में कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। उनकी कंपनी अलीबाबा एक छोटे से अपार्टमेंट में शुरू हुई थी। न फैंसी ऑफिस, न टेक्नोलॉजी, न पैसे, बस कुछ लोग, एक विजन और एक पागलपंती सी कंसिस्टेंसी। वो हर दिन एक ही सवाल पूछते थे, हाउ कैन वी मेक द कस्टमर हैप्पी? और फिर पूरे दिन उसी पर काम करते थे, बार 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 बार। वो कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। क्योंकि जो काम आज तुम थोड़ा करते हो वही कल तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। जैक मा ने अपनी जिंदगी में एक सिंपल फॉर्मूला बनाया जिसे वो कहते थे द 5 मंथ रूल। अगर तुम सिर्फ 5 महीने तक इसे ईमानदारी से फॉलो कर लो तो तुम्हारा डायरेक्शन पूरी तरह बदल सकता है। 5 मंथ रूल, द 3 आवर ग्रोथ सिस्टम। हर दिन सिर्फ 3 घंटे अपने ग्रोथ गोल्स को दो, बस इतना ही। बाकी 21 घंटे जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन ये 3 घंटे ये तुम्हारा फ्यूचर लिखते हैं। 1 घंटा लर्निंग, नई स्किल, नई सोच, नई नॉलेज। जैक मा का मानना था कि सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग काम करना तो जानते हैं लेकिन सीखना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं, इफ यू स्टॉप लर्निंग योर कंपनी स्टॉप्स ग्रोइंग।
इसलिए उन्होंने हर दिन अपने स्केड्यूल में 1 घंटा सिर्फ लर्निंग के लिए रखा। वो बुक्स पढ़ते, पॉडकास्ट सुनते, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज एनालाइज करते। उनका बिलीफ था, नॉलेज कंपाउंड्स फास्टर देन मनी। तुम भी ये शुरू करो, हर दिन सिर्फ 1 घंटा किसी एक विषय में डूब जाओ, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, AI, फाइनेंस या फिटनेस। धीरे धीरे वो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एज बन जाएगा। 1 घंटा क्रिएशन, प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन। सीखना तभी वैल्यूएबल है जब वो किसी काम में लगे। जैक मा सिर्फ थ्योरी नहीं मानते थे, वो कहते थे, आइडियाज आर वर्थलेस इफ नॉट एग्जीक्यूटेड। इसलिए हर दिन वो और उनकी टीम कुछ न कुछ बनाते थे। एक डेमो, एक प्रेजेंटेशन, एक मॉडल, एक पिच डेक। तुम भी वही करो। जो सीखा है उसे अप्लाई करो। अगर कोडिंग सीख रहे हो, एक मिनी ऐप बनाओ। अगर मार्केटिंग सीख रहे हो, खुद का एक प्रोडक्ट प्रमोट करो। अगर फिटनेस सीख रहे हो, एक कंसिस्टेंट 30-डे रूटीन रखो, क्योंकि क्रिएशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बिल्ड्स सक्सेस। 1 घंटा रिफ्लेक्शन, जर्नल, फीडबैक, प्लानिंग। तीसरा घंटा था आत्ममंथन का। जैक मा अपनी हर मीटिंग के बाद एक रिफ्लेक्शन नोट बनाते थे। वो लिखते थे कि आज क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। वो कहते हैं, रिफ्लेक्शन टर्न्स एक्सपीरियंस इनटू विजडम। अगर तुम हर दिन बस 15 मिनट जर्नल लिखो तो तुम्हारा माइंड क्लैरिटी से भरेगा, कंफ्यूजन से नहीं। और यही क्लैरिटी एक्शन को आसान बनाती है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन वही जिंदगी का सबसे बड़ा मैजिक है। सोचो, अगर तुम हर दिन बस 3 घंटे खुद पर काम करो तो 5 महीने में तुमने अपने फ्यूचर के लिए 450 घंटे इन्वेस्ट किए होंगे। यानी इतना समय जितना ज्यादातर लोग साल भर में अपने ड्रीम्स को नहीं देते। और याद रखो, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से बड़ा होता है। मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज उठता है। जैक मा के लिए हर दिन 8 घंटे की मेहनत कोई मजबूरी नहीं थी, वो उनकी आदत थी। और जब मेहनत आदत बन जाती है तो सक्सेस निश्चित हो जाती है। पॉइंट 2, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इन्वेस्ट करो। कभी गौर किया है, हम अपने फोन पर बैटरी सेवर तो लगाते हैं, लेकिन लाइफ सेवर नहीं। हम पैसे बचाने के लिए टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग टाइम बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। जैक मा कहते हैं, पुअर पीपल स्पेंड टाइम टू सेव मनी, रिच पीपल स्पेंड मनी टू सेव टाइम। वो जानते थे कि उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, समय है। इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में एक रूल बनाया, हर चीज जो उनके गोल से जुड़ी नहीं है वो वेस्ट है। चाहे वो रैंडम स्क्रोलिंग हो, गॉसिप हो या मीनिंगलेस कंपैरिजन। वो खुद कहते हैं, द बिगेस्ट एडिक्शन टुडे इज नॉट ड्रग्स, इट्स डिस्ट्रैक्शन। और अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को जीतना होगा। टिप, अपने फोन में डिजिटल डिटॉक्स ऐप लगाओ। हर दिन कुछ घंटे सोशल मीडिया से ब्रेक लो, नोटिफिकेशन बंद करो। और सबसे जरूरी, हर सप्ताह एक दिन ऑफलाइन डे रखो। उस दिन कोई स्क्रीन नहीं, बस तुम्हारे विचार और तुम्हारा असली काम। चाहे वो किताब पढ़ना हो, स्ट्रैटेजी बनाना हो या फैमिली के साथ समय बिताना। यही वो दिन है जब तुम रिचार्ज होते हो, क्योंकि मशीन्स भी बिना पॉज के नहीं चलती, तो इंसान कैसे चलेगा। जैक मा के लिए टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कैलेंडर भरने की बात नहीं थी, वो इसे कहते थे एनर्जी मैनेजमेंट। वो जानते थे कि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क ये है कि कौन कितना मीनिंगफुल समय देता है। वो अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते, फिर फैमिली टाइम और फिर काम। हर घंटे को एक पर्पस से जोड़ते, क्योंकि उनके लिए सक्सेस का मतलब था बिजी होना नहीं, बल्कि प्रोडक्टिव होना। एग्जाम्पल, अलीबाबा की एक्शन फिलॉसफी। जब जैक मा ने अलीबाबा शुरू किया, उनके पास न टेक्नोलॉजी थी न पैसा। टीम के पास सिर्फ एक विजन था, चाइना के छोटे छोटे व्यापारी भी दुनिया से जुड़ सकें। उनके कॉम्पिटिटर्स अमेरिका से थे, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन जैक मा की टीम के पास था एक्शन का हंगर। वो रोज 8 घंटे बैठते, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते, प्लान बनाते और एग्जीक्यूट करते। हर दिन का मोटो होता, हाउ कैन वी मेक द कस्टमर हैप्पी। उनकी मीटिंग्स में कोई फैंसी प्रेजेंटेशंस नहीं होती थीं, बस एक व्हाइट बोर्ड, कुछ स्केचेस और सैकड़ों सवाल। वो जानते थे कि परफेक्शन एक ट्रैप है, इसलिए उन्होंने मंत्रा बनाया, डन इज बेटर देन परफेक्ट। वो कहते थे, स्टार्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर। और यही कारण था कि अलीबाबा ने शुरुआत में सैकड़ों गलतियां की, लेकिन हर गलती उन्हें एक कदम आगे ले गई।
क्योंकि वो चलते रहे, वो रुके नहीं, और यही है असली फॉर्मूला। एक्शन डजंट गारंटी सक्सेस, बट इनएक्शन गारंटीज फेलियर। जैक मा की स्टोरी हमें यही सिखाती है कि एक्शन ही सक्सेस का इंजन है। सिर्फ सोचने से कोई मंजिल नहीं मिलती, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, गिरना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करना होगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी तुम्हारा हथियार है, टाइम तुम्हारी करेंसी है और एक्शन तुम्हारा असली इंजन है। याद रखो, सपना सिर्फ तब तक सपना है जब तक तुम उस पर काम शुरू नहीं करते, और जब तुम काम शुरू करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगता है। जैक मा ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक फिलॉसफी बनाई कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं अगर वो सोचना बंद करें और करना शुरू करें। तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम सिर्फ सोचने वाले हो या एक्शन लेने वाले? क्योंकि आगे का चैप्टर, द लेगेसी माइंड, सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने सपनों को मीनिंग में बदलने की हिम्मत रखते हैं। चैप्टर 3, द लेगेसी माइंड। सक्सेस नहीं, सिग्निफिकेंस बनाओ। कभी तुमने सोचा है, सफलता आखिर किसे कहते हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सक्सेस है, या फिर वो है जब तुम्हारे कारण किसी और की जिंदगी बदलती है? ज्यादातर लोग जिंदगी में दौड़ तो लगाते हैं, लेकिन समझते नहीं कि वो किस दिशा में दौड़ रहे हैं। वो काम करते हैं सिर्फ पैसे के लिए, नाम के लिए या फेम के लिए। लेकिन असली शांति, असली खुशी तब आती है जब तुम्हारा काम किसी और के लिए मायने रखता है। जैक मा ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी। उनके लिए सक्सेस का मतलब था सिग्निफिकेंस। वो कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, हेल्प अदर्स टू बिकम सक्सेसफुल। यानी अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो दूसरों को सफल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम्हारा काम किसी और की जिंदगी आसान करता है तो उसी पल तुम अपने पर्पस से जुड़ जाते हो। पॉइंट 1, दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ी सफलता है। जैक मा की कहानी में यह बात हर कदम पर दिखती है। जब उन्होंने अलीबाबा शुरू की तो उनका मकसद दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट बनाना नहीं था। उनका विजन था चाइना के छोटे व्यापारियों को दुनिया से जोड़ना। वो चाहते थे कि जो लोग छोटे शहरों, गांवों में मेहनत करते हैं, जिनके पास इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो भी ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा था, वी आर नॉट बिल्डिंग अलीबाबा फॉर आवरसेल्व्स, वी आर बिल्डिंग इट फॉर मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस हु हैव ड्रीम्स बट नो प्लेटफॉर्म। और यही सोच अलीबाबा को एक कंपनी से मूवमेंट बना गई। सोचो जरा, अगर उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट होता तो शायद अलीबाबा कभी इतना बड़ा नहीं बनता, क्योंकि पैसा इंसान को लिमिटेड सोच देता है, लेकिन पर्पस इंसान को लिमिटलेस बना देता है। जैक मा जानते थे, अगर तुम्हारा काम किसी और को वैल्यू दे रहा है तो तुम्हें मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। अब अगर तुम अपने लिए 5 महीने का सक्सेस प्लान बना रहे हो तो इस बात को अपनी नींव बना लो, पर्पस बिफोर प्रॉफिट। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने किसी की जिंदगी में क्या वैल्यू जोड़ी? शायद वो एक छोटा सा जेस्चर हो, किसी की मदद करना, किसी को एनकरेज करना, या किसी दोस्त को उसकी मेहनत के लिए अप्रिशिएट करना। लेकिन वही छोटी चीजें तुम्हारे अंदर बड़ा बदलाव लाती हैं, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए काम करता है तो उसे अपनी मेहनत में मीनिंग दिखने लगता है, और यही मीनिंग मोटिवेशन बन जाती है। जैक मा कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, ट्राई टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉर द वर्ल्ड। यानी अपने काम को दुनिया के लिए यूजफुल बनाओ, ना कि सिर्फ अपने लिए प्रॉफिटेबल। और यही माइंडसेट तुम्हारे अगले 5 महीनों की सबसे बड़ी ताकत होगी, क्योंकि पैसा तो आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन इंपैक्ट वो हमेशा रहता है। पॉइंट 2, नेवर स्टॉप लर्निंग। जैक मा के जीवन का दूसरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल था, लर्निंग कभी बंद मत करो। वो कहते हैं, द डे यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। और ये बात सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रिंसिपल थी, क्योंकि वो जानते थे समय बदलता रहेगा, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, लेकिन जो सीखना नहीं छोड़ेगा वो कभी पुराना नहीं होगा। आज जब वो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स में हैं, फिर भी वो सीखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, एआई, ग्लोबल एजुकेशन रिफॉर्म्स और हर नई टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मशीन्स टेकिंग आवर जॉब्स, आई एम अफ्रेड ऑफ पीपल हु रिफ्यूज टू लर्न न्यू थिंग्स। क्योंकि लर्निंग ही वो चीज है जो इंसान को हर जनरेशन में रेलेवेंट रखती है। अब सोचो, अगर जैक मा अपनी कंफर्ट जोन में रहते तो शायद वो एक स्कूल टीचर बने रहते और दुनिया कभी अलीबाबा को नहीं जानती।
लेकिन उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। उन्होंने खुद को इवॉल्व किया और अपनी थिंकिंग को भी। तो अगर तुम 5 महीने में अपने आप को नया बनाना चाहते हो तो ये एक रूल याद रखो, हर महीने एक नया स्किल सीखो, भले ही वो छोटा हो, जैसे कम्युनिकेशन, एआई टूल, फाइनेंस प्लानिंग या फिटनेस डिसिप्लिन। हर स्किल तुम्हारे अंदर एक नया वर्जन अनलॉक करती है। क्यों? क्योंकि हर नई चीज सीखने के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा डर घटता है और तुम्हारा पर्पस और गहरा होता है। तुम महसूस करोगे हर नई स्किल तुम्हें एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने की शक्ति देती है, तुम्हारी दुनिया बड़ी होने लगती है। और सबसे खूबसूरत बात, लर्निंग तुम्हें हमेशा यंग रखती है, चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो। जैक मा 60 पार कर चुके हैं, लेकिन उनकी एनर्जी किसी 25 साल के ड्रीमर जैसी है, क्योंकि वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वो कहते हैं, When you keep learning, life keeps rewarding. लाइफस्टाइल टिप, द ग्रोथ जर्नल। अब बात करते हैं उस हैबिट की जो इस पूरे 5 मंथ जर्नी को एक शेप देती है, द ग्रोथ जर्नल। जैक मा खुद जर्नल लिखते थे। वो हर हफ्ते नोट करते थे कि उन्होंने क्या सीखा, क्या गलतियां की और कैसे उन्हें सुधार सकते हैं। तुम भी यही करो, हर महीने एक ग्रोथ जर्नल रखो जहां तुम 3 सिंपल बातें लिखो। क्या नया सीखा, चाहे वो किताब से हो, किसी व्यक्ति से या किसी फेलियर से। किस चीज में डर को जीता, क्योंकि हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तुम इवॉल्व करते हो। किसकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ी, क्योंकि यही तुम्हारे पर्पस का असली मापदंड है। जब तुम ये हैबिट शुरू करोगे तो तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। हर महीने तुम थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और शांत बनते जाओगे। तुम समझने लगोगे कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो एक कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन पर्पस और लर्निंग से जुड़ जाता है तो वही तुम्हारी लेगेसी बन जाता है। जैक मा कहते हैं, द रियल पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू लिव फॉर एवर बट टू क्रिएट समथिंग दैट विल। वो जानते थे कि पैसा, नाम, शो ये सब अस्थायी हैं, लेकिन जो चीज तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहती है वो है तुम्हारा इम्पैक्ट। तुम्हारे काम से जो लोग सीखेंगे, तुम्हारी सोच से जो लोग आगे बढ़ेंगे, वही तुम्हारी असली विरासत है। अब कल्पना करो, 5 महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या चाहोगे कि तुम्हारा नाम सिर्फ एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में याद किया जाए, या एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने दूसरों को उठाया, दूसरों के सपनों में उम्मीद जगाई। याद रखो, सक्सेस तुम्हारे लिए होती है, लेकिन सिग्निफिकेंस दुनिया के लिए। और जो इंसान दूसरों के लिए जीना सीख लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। जैक मा ने अपनी जिंदगी से यही साबित किया कि तुम चाहे कहीं से भी आओ, अगर तुम्हारे अंदर सीखने की आग और दूसरों के लिए जीने का जज्बा है तो तुम्हारा नाम सिर्फ इतिहास में नहीं, दिलों में लिखा जाएगा। द 5 मंथ लेगेसी। अब जब यह जर्नी खत्म होती है तो सोचो, तुमने अब तक क्या सीखा। पहले महीने तुमने सोच बदली, फेलियर को फीडबैक बनाना सीखा। दूसरे महीने तुमने एक्शन लिया, रूटीन और टाइम मैनेजमेंट के साथ कंसिस्टेंसी बनाई। और तीसरे महीने तुमने मीनिंग जोड़ा, अपने काम को पर्पस और लर्निंग से जोड़ लिया। यही 3 कदम हैं जो किसी भी ऑर्डिनरी व्यक्ति को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। जैक मा कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक बट अबाउट हाउ मेनी पीपल स्माइल बिकॉज ऑफ यू। तो अपने अगले 5 महीने सिर्फ कामयाब बनने में नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में मायने जोड़ने में लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारा मकसद दूसरों की ग्रोथ से जुड़ता है तो तुम्हारी ग्रोथ इन्फिनिट हो जाती है। जैक मा ने हमें सिर्फ ये नहीं सिखाया कि कैसे सफल होना है, उन्होंने ये सिखाया कि क्यों सफल होना है। क्योंकि जब तुम्हारे सपनों के साथ किसी और की मुस्कान जुड़ जाती है तो तुम्हारी कहानी सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं रहती, वो लेगेसी बन जाती है। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ बदलने के लिए 1 साल नहीं, बस एक फैसला काफी होता है, और वो फैसला है अब से शुरू करने का। तुम्हारे पास सब कुछ है, दिमाग, दिल और वो आग जो हर बड़े इंसान के भीतर जलती है। अब बस जरूरत है उस एक कदम की जो सोच को हकीकत में बदल दे। जैक मा ने कहा था, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। तो अगर आज मुश्किल लग रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि यही मुश्किल कल तुम्हारी कहानी बनेगी। अब तुम्हारी बारी है। 5 महीने, बस 5 महीने अपने माइंडसेट, एक्शन और पर्पस पर काम करो। अपने भीतर वो वर्जन बनाओ जो हर असंभव को संभव मानता है। और जब तुम ये जर्नी शुरू करो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में हर ड्रीमर, हर बिलीवर
अभी इसी वक्त कहीं ना कहीं यही पहला कदम उठा रहा है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है तो बस एक कदम उठाओ। कमेंट में लिखो, आई एम स्टार्टिंग माई 5 मंथ सक्सेस प्लान। ये शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं होंगे, ये तुम्हारे नए जीवन का पहला वादा होंगे। और हां, अगर तुम्हें जैक मा की ये जर्नी मीनिंगफुल लगी तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जो अभी हिम्मत हारने की कगार पर है। कौन जाने, तुम्हारा शेयर ही किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए।